हेलो दोस्तों, तो हम आज बात करेंगे सॉल्वेंट के बारे में, जो पेन टेक्नोलॉजी का सेकंड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक का है। चलिए देखते हैं। पेंट निर्माण में सॉल्वेंट रेजिन की तरह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अर्थात जैसे रेजिन पेंट में महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से पेंट में जो है सॉल्वेंट भी महत्वपूर्ण है। सॉल्वेंट का उचित नाम वोलेटाइल है। वोलेटाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उड़ने वाला होता है। ठीक है, उड़ने के बारे में आपको आगे बताएंगे। क्योंकि सॉल्वेंट का मुख्य कार्य रेजिन्स भाग को घोलकर उसकी विस्कोसिटी को कम करने के सतह पर लगाने योग्य बनाने के बाद स्वयं उड़ जाना होता है, इसलिए इसे उड़ने वाला वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब पेंट में किसे वोलेटाइल का या ये भी दे सकता है कि सॉल्वेंट को क्या कहा जाते हैं, दूसरा नाम तो वोलेटाइल दे देंगे। ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी को कम करने योग्य बना देता है। तो ये जो है, यद्यपि सॉल्वेंट सूखी परत को ऐसा नहीं होता। अर्थात जब सरफेस सूख जाता है तो उसमें इसकी कोई भी 1% ये नहीं रहता, ये उड़ जाता है। ठीक है, सूख जाता है और ये उड़ जाता है, मगर परत के गुणों की फिनिशिंग और चमक से बहुत प्रभावित करता है। अर्थात यह जो है सरफेस में जो पेंट में इसको घोल कर इसका हम इस्तेमाल करते हैं, इससे जो है कि आपका सरफेस बहुत ही मुलायम और चमकदार हो जाएगा। ठीक, जैसे तेज उड़ने वाला सॉल्वेंट से परत में फफोले ब्लिस्टरिंग हो सकते हैं। अगर हम ज़्यादा तेज उड़ने वाले सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात सॉल्वेंट में ज़्यादा मिला देंगे, सॉल्वेंट पेंट में ज़्यादा मिला देंगे, तो ये जो जल्दी उड़ जाएगा और जो है कि हमारा सरफेस पे जो हमारा पेंट है वो तो सूख जाएगा, लेकिन उसमें ब्लिस्टरिंग जैसे गैस टाइप बढ़ जाती है, जगह जगह पे फूल जाएगा आप पेंट से। ठीक है, तथा ऑरेंज संतरे रंग की तरह की दृश्य हो जाती है, और वो जो दृश्य हो जाता है वो फूल के फूट जाता है। वो जो दृश्य होता है वो संतरे के छिलके की तरह दृश्य दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह हमें दोस्तों ये ध्यान देना होगा कि हम उस हिसाब से उस अनुपात में इसका इस्तेमाल करें पेंट के अनुसार, अन्यथा उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सॉल्वेंट्स के प्रकार। सॉल्वेंट्स को निम्नलिखित भागों में बांटा गया, यानी कि पहले हम देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है आपके MCQ क्वेश्चन में, जैसे कि सॉल्वेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्वेंट 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे है तारपीन सॉल्वेंट, नंबर 2 हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में एलिफेटिक, नेप्थेटिक, एरोमेटिक, और नंबर 3 पे ऑक्सीकृत सॉल्वेंट होते हैं, एल्कोहल्स, एस्टर, कीटोन्स, ईथर, एल्कोहल्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं 4 नंबर पर क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट, नाइट्रोपैराफिन सॉल्वेंट, फ्यूरान सॉल्वेंट, पानी। अब बात करते हैं एक एक करके। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। पहले नंबर पे तारपीन। ठीक है, तारपीन सॉल्वेंट ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होते हैं, जैसे अल्फा-पाइनिन, बीटा-पाइनिन, डाई-पाइनिन, जिनुइन टर्पेंटाइन, तारपीन का तेल। ठीक है, डाई-पेंटीन एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। इन सभी में अल्फा-पाइनिन, बीटा-पाइनिन, डाई-पेंटीन, पाइन और जिनुइन टर्पेंटाइन, इन सभी में डाई-पेंटीन एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, जो एंटी स्क्रीनिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है। उड़ने में धीमा, अधिक ताप पर उबलता है, और पाइन ऑयल को एनिमल के अच्छे भाव व अच्छी फिनिशिंग एवं एंटी स्क्रीनिंग एवं एंटी फोमिंग बैक्टीरिया नाशक आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तारपीन में पाइन ऑयल का इस्तेमाल बहुत अधिक होता है। और दूसरे नंबर पे हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम कोयला से प्राप्त किए जाते हैं, तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पेट्रोलियम कोयला से प्राप्त किए जाते हैं हाइड्रोकार्बन, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट होता है। इसमें एलिफेटिक है, पहले एलिफेटिक सॉल्वेंट जैसे 2 मिथाइल प्रोपेन आदि। नेप्थेटिक सॉल्वेंट हो गए जैसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। एरोमेटिक हो जाएंगे, बेंजीन हो गया, टॉल्यूइन हो गया, जाइलिन हो गया। ठीक है, तो इनमें सॉल्वेंट की क्षमता एलिफेटिक से नेप्थेटिक में, नेप्थेटिक से एरोमेटिक में ज़्यादा होती है, और नेप्थेटिक की सॉल्वेंट की क्षमता एरोमेटिक में से 1/4 होती है। अर्थात सॉल्वेंट की क्षमता एलिफेटिक से नेप्थेटिक तथा नेप्थेटिक से एरोमेटिक में ज़्यादा होती है। जो सॉल्वेंट की क्षमता है एप्थेटिक से नेप्थेटिक में और नेप्थेटिक से एरोमेटिक में ज़्यादा होती है।
यानी कि नेफ्थेटिक की अपेक्षा एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि एल्फैटिक और नेफ्थेटिक से अनुपात में एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट की क्षमता पाई जाती है और नेफ्थेटिक की सॉल्वेंट क्षमता एरोमेटिक से 1/4 होती है। अर्थात कि जो एरोमेटिक की क्षमता है, एरोमेटिक की प्रतिशतता है, उसका 1/4 मान 100 है तो उसका चौथाई हो जाएगा, 25% नेफ्थेटिक होगा और 75% एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीन ऑक्सीकृत सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट होते हैं, ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं। इन्हें सेलेक्ट सेलुलोजी पॉलीमर जैसे सेलुलोज, एसीटेज, नाइट्रोसेलुलोज आदि, इम्यूनो रेजिन्स, इपॉक्सी विनाइल रेजिन्स आदि के लिए अच्छे सॉल्वेंट हैं। इनमें एल्कोहल जैसे इथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटेनॉल आदि एस्टर, इथाइल एसीटेट, ब्यूटाइल एसीटेट, इमाइल एसीटेट आदि, और कीटोन्स जैसे एसीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन्स, मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन्स, MIBK आदि, तथा ईथर एल्कोहल जैसे सोलोसाल्ट हो गया, कार्बिटॉल सुधा आते हैं। ठीक है, सामान्यतः ये सॉल्वेंट हाइड्रोकार्बन और तरपीण की अपेक्षा महंगे होते हैं, अतः इन्हें मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जो ऑक्सीकृत सॉल्वेंट होते हैं ये हाइड्रोकार्बन तरपीण की अपेक्षा महंगे मिलते हैं, अतः इनका जब हम पेंट में इस्तेमाल करते हैं तो इन दो और एक इसको तीनों को मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। हम 4 नंबर बात करेंगे क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट। तो ये भी बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं मगर विशेष स्थितियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अर्थात मेटल आदि की सफाई के लिए पेंट रिमूव में अज्वलनशीलता सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट होते हैं इनका इस्तेमाल हम मेटल की सफाई के लिए करते हैं, पेंट रिमूव के लिए। अर्थात जब पेंट पे हम किसी सरफेस पे कोई दूसरा पेंट कर देंगे और फिर हमको दूसरा पेंटर कोट चढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, तब इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो सरफेस है वो पहले जैसा हो जाता है, फिर हम उस पर नए कलर का पेंट चढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए अज्वलनशील सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जहरीले स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और काफ़ी महंगे भी होते हैं। जायज़ सी बात है, जो जहरीला होगा उसके कम लोग खरीदेंगे और जब ज़रूरत होगी तब इसको खरीदा जाएगा। इस श्रेणी के कुछ मुख्य सॉल्वेंट जैसे मिथाइल क्लोराइड, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि। ठीक है, तो इतने क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट। अब हम आते हैं अगले नंबर पे नाइट्रोपैराफिन सॉल्वेंट। तो नाइट्रोपैराफिन इनका इस्तेमाल विनाइल इनका इस्तेमाल जो होता है नाइट्रोपैराफिन सॉल्वेंट, इनका इस्तेमाल विनाइल रेजिन्स एवं नाइट्रोसेलुलोज, वैक्सेज, डाइस्टम्पस, कैमरा थोड़ा जूम कर रहा है, डाइस्टम्पस आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। ठीक है, ये हल्के तेजाबी होने से पिगमेंट में रिएक्शन करते हैं। अर्थात जब हल्के हो जाने के कारण, तेजाबी होने के कारण ये पिगमेंट से रिएक्शन करते हैं। अगले नंबर की बात करते हैं 6 नंबर फ्यूरान सॉल्वेंट। कैमरा थोड़ा जूम हो रहा है। तो इस श्रेणी में मुख्य सॉल्वेंट परफ्यूराल या परफ्यूराल एल्कोहल, टेट्राहाइड्रोफ्यूराल, कैमरा थोड़ा सही नहीं आ रहा है, हाइड्रोफ्यूरान तथा टेट्राहाइड्रोफ्यूराल एल्कोहल होते हैं। तो इसका इस्तेमाल सफ़ेद व हल्के रंग की कोटिंग में नहीं करते, इसका इस्तेमाल हम जूता की ड्राइंग करने के लिए करते हैं, अर्थात वार्निश की परत को हटाने के लिए करते हैं। ठीक है, फ्यूराल सॉल्वेंट। और 7 नंबर पे आते हैं वाटर अर्थात पानी। ये बहुत ही पोलर कोटिंग में इस्तेमाल करते हैं। जायज़ सी बात है, वाटर का इस्तेमाल हम अधिकतर करते हैं, लेकिन कि इसकी स्थितियों में इमल्सन बनाकर इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत ही अज्वलनशील, हानिकारक पेट्रोलियम पदार्थों की बचत करने वाला तथा नगण्य कीमत वाला सॉल्वेंट है, जिसका दिन प्रतिदिन उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसका प्रयोग आरामदायक व आसान है, मगर इसमें कुछ कमियां हैं, जिससे अभी भी यह पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं है, जैसे देरी से उड़ना, अच्छा फ्लो न देना। अर्थात वो जो वाटर बेस्ड है, यह अर्थात वाटर है, इसका इस्तेमाल तो अधिक होता है, परंतु इसे डायरेक्ट हम नहीं करते हैं। जैसे किसी भी मशीन से, नल से निकाले और तुरंत उसको
पेंट में डाल दिए, नहीं, इसके हम कुछ इसकी अशुद्धियों को दूर करके मशीन इसे साफ करके तब इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए। और इसकी जो कमियां हैं ये देर से उड़ता है और अच्छा फ्लो नहीं देता, ठीक है। अब सॉल्वेंट को हम आगे बात करते हैं। सॉल्वेंट को उसकी पूर्ण क्षमता के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, ये भी आपके लिए कि आपके क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है। ये भी पूछ सकता है सॉल्वेंट को उनको पूर्ण क्षमता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो देखिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्ट्रांगली पोलर सॉल्वेंट, दूसरा मॉडरेटली माध्यम सॉल्वेंट, तीसरा वीकली नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक। तो पहला हम बात करेंगे स्ट्रांगली पोलर सॉल्वेंट। तो स्ट्रांगली में सब एल्कोहल्स हैं, यानी कि मेथिल एल्कोहल्स मेथेनॉल होगा, एथिल एल्कोहल्स एथेनॉल या स्प्रिट, प्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। और यहाँ नीचे दिए गए पेंट में सामान्यतः एथेनॉल और आईपीए सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किए थे। इसकी तुलना में मेथेनॉल का उपयोग बहुत कम होता है, अर्थात इन सभी में एथेनॉल और आईपीए की प्रयोग किया जाता है, यानी कि एथेनॉल आईपीए, ठीक है। इसको हम स्ट्रांगली प्रबल पोलर सॉल्वेंट को इस तरह से हम याद कर सकते हैं, यानी कि समझ लीजिए जिसमें भी एल्कोहल हो, जिस भी कंपटीशन की दृष्टि से अगर कोई किसी भी ऑप्शन में अगर एल्कोहल लास्ट में एल्कोहल कहीं भी है तो समझ लीजिए वो स्ट्रांगली प्रबल पोलर सॉल्वेंट है, ठीक। और इस सभी में इसमें भी ये भी पूछ सकता है कि इन सभी में सबसे जो पावरफुल या फिर इसमें बहुत कम उपयोग करने वाले जो सॉल्वेंट होते हैं उसका नाम बताइए, तो बता देंगे मेथेनॉल, ठीक। तो हम बात करते हैं, पहला तो हो गया स्ट्रांगली, अब मध्यम मॉडरेटली की बात कर रहे हैं। चलिए इसके पहले हम देख लेते हैं, ये तो हम बोल ही गए थे, सॉरी। एल्कोहल को उनकी पोलर क्षमता के बढ़ते हुए क्रम पे निम्नलिखित भागों में प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए मेथेनॉल, यहाँ से हम देखते हैं ब्यूटेनॉल, उससे बड़ा प्रोपेनॉल, आईपीए, एथेनॉल, मेथेनॉल। ये आपकी परीक्षा कंपटीशन पृष्ठ की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके आप लोग याद कर लिए पोर्ट्रियो के बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं। अब हम दूसरे नंबर पर बात करें मध्यम पोलर सॉल्वेंट। मध्यम में होते हैं एथिल एसीटेट, ब्यूटाइल एसीटेट, एमाइल एसीटेट, एसीटोन, मेथिल एथिल कीटोन्स, MEK बोलते हैं इसे। अधिकतर ये पूछा जाता है, MEK आता है, तो इसको आप लोग जान लीजिएगा, मेथिल एथिल कीटोन्स। और मेथिल आइसोब्यूटिल कीटोन्स ये भी आता है, MIBK, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। MIBK जो भी देगा तो आप समझ लीजिएगा कि मेथिल आइसोब्यूटिल कीटोन्स है। और सेलोसॉल्व्ड कार्बिटॉल्स। अब हम बात करते हैं वीकली यानी दुर्बल या नॉन पोलर। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट रासायनिक रूप में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सीधा सीधा मतलब है। नॉन पोलर यानी कि जो कमजोर होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। संरचना के आधार पर इन हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया, एलिफैटिक, एरोमेटिक। एलिफैटिक जो है ब्यूटेन है, हेक्सेन है या नाप्टेन होगा, आइसोऑक्टेन होगा, MTO होगा यानी मिनरल टर्पेंटाइनाइल हो गया, GT होगा, जेन्युइन टर्पेंटाइनाइल हो गया। और एरोमेटिक हो गया बेंजीन, टॉलुइन, जाइलिन या बेंजाल टॉलुआल जाइलिन। अब इसकी आगे बात करते हैं, एक थोड़ा सा और इसी में है, ये कहते हैं लैकर्स थिनर। लैकर्स थिनर जो थिनर एक से अधिक सॉल्वेंट का मिश्रण होता है। लैकर्स थिनर को उसकी उपस्थित सॉल्वेंट के कार्य के निम्नलिखित भागों में बांटा गया। इसको हम आप लोगों को अगले वीडियो में पार्ट 2 में दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप लोग को चाहिए, अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन में कमेंट करेंगे और हम आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। यदि कोई भी आपको समझ में नहीं आता कुछ भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके